नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टडी आईक्यू ने जिला दर्शन की जो सीरीज आपके लिए शुरू की है, जिसमें हर एक जिले के खास पहलू को क्लासिफाई तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है। इस सीरीज में हम पहुंच चुके हैं अलीराजपुर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने पिछले ही लेक्चर में झाबुआ देखा और मैंने तभी आपसे कह दिया था कि चूंकि आप झाबुआ देख रहे हैं तो ये जिस संभाग में आता है, मतलब इंदौर संभाग, तो उसके अंतर्गत आने वाले सारे जिलों को आप एक साथ देखेंगे और यही हम करते भी आ रहे हैं। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि नर्मदापुरम संभाग हो, ग्वालियर हो, चंबल हो, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। पुराने लेक्चर्स आप जरूर देखें। इंदौर संभाग के जिलों की चर्चा कर रहे हैं और अब हम अलीराजपुर पे पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे वेस्टर्न पॉइंट अलीराजपुर साथियों, जो कि कई संदर्भों में ख्याति प्राप्त है और सबसे ज्यादा तो चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे अलीराजपुर, जो इंदौर संभाग का जिला है, मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में, सबसे वेस्ट में आता है और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा के लिए तो प्रसिद्ध है ही साथ साथियों पड़ोस के दो राज्य, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों की सीमाओं को स्पर्श भी करता है। ऐसे अलीराजपुर को अलग अलग हेडिंग्स, अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले यदि हम नक्शे की बात करें दोस्तों, तो नक्शे में आपको स्पष्ट हो जाएगा, यह है आपका अलीराजपुर। अब देखिए अलीराजपुर आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये जो अलीराजपुर है, ये यहां से ऊपर, अब नहीं, ऊपर कुछ नहीं, यहां ये गुजरात और यहां नीचे ये यहां महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। दूसरा, यहां पर यदि आप देखें तो ये वाले हिस्से में ही आ रहा है, मतलब मालवा पठार के अंतर्गत आ रहा है और इंदौर संभाग का प्रमुख हिस्सा है। एक तो ये, तो यहां पर तीन बातें आपको फिर स्पष्ट हो गई कि कोई भी जिला किस संभाग का पार्ट है, तो भैया संभाग यहां पर इंदौर है। दूसरा पॉइंट कि कोई भी जिला जो है वो किस पठार के अंतर्गत है, तो भैया पठार जो है वो मालवा है। किस पड़ोसी राज्य को छू रहा है, तो भैया पड़ोसी राज्य में एक आपके गुजरात को छू रहा है और एक आपके महाराष्ट्र को छू रहा है। ये तीन बातें आपको यहां पर स्पष्ट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पक्ष की बात करेंगे। तो दोस्तों ऐतिहासिक पक्ष में आपको तो बस ये याद रखना है कि भीलों के क्षेत्र के लिए या निवास के लिए जाना जाता है। भील जनजाति का प्रमुख निवास स्थल है। आप जानते हैं अकेला अलीराजपुर नहीं, झाबुआ भी, मतलब मध्य प्रदेश का पूरा पश्चिम वाला क्षेत्र भीलों के लिए जाना जाता है और यहीं पर भगोरिया पर्व भी मनाया जाता है, जिसकी चर्चा हमने झाबुआ में भी की थी। दूसरी बात यह है कि जब राज्य पुनर्गठन हो रहा था, मतलब 1 नवंबर 1956 में, उस समय इसे झाबुआ जिले के अंतर्गत रखा गया था। परंतु जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान थे, उस समय इन्होंने इसे 17 मई 2008 को एक नया जिला बना दिया। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप जानते हैं बड़े बेसिक बातें हैं, बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर जरूरी है जानना और पता होना चाहिए कि भाई 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आया था, तब ये झाबुआ जिले के अंतर्गत था और 17 मई 2008 से ये अपना एक पृथक जिले के रूप में अपनी पहचान रखे हुए। ठीक है, सेम बातें यहां पर इंग्लिश में मेंशन है। मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसे 17 मई 2008 में एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। इसके अलावा ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था और ये एक हिली रीजन है जो भीलों के निवास के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। अब इतिहास में भी या किसी भी सेक्शन में हमें बस उतने ही पक्ष देखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और वही हम कर रहे हैं। होता क्या है कि हम गैर जरूरी चीजें तो बहुत पढ़ लेते हैं, पर जो एग्जाम के लिए जरूरी चीजें कई बार वो हमसे मिस हो जाती हैं, जो सरल होती है और मिस हो जाती है, तो वो यहां पर कवर अप हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। यहां पर भौगोलिक या ज्योग्राफी की बात करें तो नक्शे में हम देख चुके हैं कि भाई संभाग जो है इंदौर लग रहा है, पड़ोसी जिले बड़वानी, धार, झाबुआ हैं। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर ये जरूर पता होना चाहिए कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात है, वो अभी नक्शे में हमने देखा। यहां से वो महाराष्ट्र से लग रहा है और यहां नीचे से, यहां से इस साइड से, दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से वो आपके महाराष्ट्र से भी लग रहा है और वेस्ट तरफ से गुजरात से लग रहा है। पठार मालवा है, ये क्लियर है। विशेष ये है, मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, मतलब सबसे पश्चिम बिंदु है ये मध्य प्रदेश का। नदी यहां पर हथनी और अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी कठीवाड़ा है।
कठिवाड़ा सेंचुरी है और नदी जो है वो हथनी है। भाई किसी भी जिले का संबंध किस नदी से है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। हथनी नदी यहाँ की प्रसिद्ध है। और कठिवाड़ा अभ्यारण्य, जैसे अपन ने झाबुआ जब देखा था वहां अपन ने चर्चा की थी मयूर अभ्यारण्य की, वो झाबुआ में है। ऐसी कठिवाड़ा यहाँ पर अलीराजपुर में। इसके अलावा यदि हम सीताफल की बात करें दोस्तों, तो सीताफल एक प्रमुख फल जो कि इस क्षेत्र में अपनी उत्पादकता के लिए जाना जाता है। अलीपुर जिले में सीताफल की बहुतायत में खेती होती है। यहाँ के किसान इसे नगदी फसल के रूप में देखते हैं, मतलब कैश क्रॉप के रूप में देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि दो तरह की फसल किसान करते हैं, कई तरह की फसल होती है, उनमें दो की यदि मैं बात करूं, खाद्यान्न फसल और नगदी फसल। नगदी फसल या कैश क्रॉप का पर्पस ये होता है कि उसे बेचने के उद्देश्य से उत्पादित किया जाता है, क्योंकि कोई भी इतनी ज्यादा मात्रा तो खुद के खाने के लिए करेगा नहीं। अच्छा, शरीफा, शरीफा इसकी एक प्रमुख प्रजाति है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यही बात यहां इंग्लिश में मेंशन है, कस्टर्ड एप्पल इसे कहते हैं, ठीक है, और उसकी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सीधे पूछा जाएगा कि भाई सीताफल मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए अलीराजपुर में। दूसरी बात यहां पर भगोरिया की हम झाबुआ में भी कर चुके हैं कि भाई मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिले ऐसे हैं जहां पर भगोरिया पर्व बहुतायत में मनाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र जो है वो झाबुआ है और उसके बाद अलीराजपुर भी है। और भगोरिया पर्व होली के पहले मनाया जाता है। 7 दिन का यह पर्व होता है जिसमें भील जनजाति के युवक युवती उसे एक प्रेम महोत्सव की तरह लेते हैं। विवाह करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। वहां पर जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, उनकी परीक्षा भी एक तरह से ली जाती है। और यहां पर एक हाट का आयोजन भी होता है, एक मेले का आयोजन भी होता है, जो कि आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से, इकोनॉमिक और कल्चरल दोनों हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहीं पर कठिवाड़ा है, कठिवाड़ा भी यहीं पर है, एक तहसील है और साथ ही साथ एक प्रमुख प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए। यहां की प्रसिद्धि यह है कि विश्व के प्रसिद्ध आम की प्रजाति, प्लीज समझना, आम की जो प्रजाति है विश्व प्रसिद्ध, जिसका नाम है नूरजहां, वो यहीं पर होती है। साथियों ये आपको पता होना चाहिए कि और कठिवाड़ा में एक अभ्यारण्य भी है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो आम जो है नूरजहां, एक खास प्रजाति है आम की, वो यहां पर पाया जाता है। तो देखिए, 2 फल देख लिया आपने। एक फल तो आपने देख लिया सीताफल, वो भी अलीराजपुर में है, और दूसरा फल आपने देख लिया आम, और आम की भी कौन सी खास प्रजाति, नूरजहां, ठीक। और यही कठिवाड़ा में, जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक अभ्यारण्य भी है, बिल्कुल वैसी जैसे झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य। परिचय में मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर आजाद नगर या भावरा। साथियों, भावरा जो है अलीराजपुर के अंतर्गत ही जो तहसील आती है उनमें से एक है। अब देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार एग्जाम में, आप अलग अलग एग्जाम में देखेंगे, कोई तहसील, कोई प्लेस आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसका संबंध किस जिले से। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या हर जिले की सारी तहसीलें याद करनी पड़ेंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी तहसील नहीं करनी है, पर जो खास तहसील है वो तो हो सकती हैं। जैसे अलीराजपुर में आपने अभी अभी ही एक आपने कठिवाड़ा देख ली, एक अब आप भापरा देख रहे हो, अभी अभी आपने 2-3 तहसील के नाम तो इसी के सुन लिए। ऐसे ही आप हर जिले की कुछ कुछ खास तहसीलों के नाम उनके साथ पढ़ रहे होते हैं, और जो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए प्रसिद्ध होते, किसी वस्तु के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए। तो यहां पर एक कठिवाड़ा आपके सामने आ गया, उसी तरह एक भावरा भी आ गया। भावरा क्यों प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से इसे जाना जाता है। इनके नाम पर इसका नाम पड़ गया बाद में। कब से पड़ा वो भी यहां पर मेंशन है आपके लिए, 2008 से पड़ा। 2008 से यहां पर चंद्रशेखर आजाद जी का घर है, उनका बचपन यही था, उनका जन्म यही हुआ था। तो इस भावरा को चंद्रशेखर आजाद नगर 2008 में कर दिया गया। चलिए, अच्छा, ये सब झाबुआ के अंतर्गत आता था, पर अब ये अलीराजपुर के अंतर्गत है। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद में, जैसे झाबुआ में हमने देखा था कड़कनाथ। हर जिले की कोई खास प्रसिद्धि उस जिले के नाम के साथ प्रमोट की जाती है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। तो यहां महुआ है साथियों, महुआ को अलीराजपुर के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब यहां चंद्रशेखर आजाद जी का थोड़ा सा मैंने परिचय यहां पर डाल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की प्रसिद्ध जन्मस्थली है भावरा में। 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था, यह आपको याद रखना ही है। भावरा गांव है, चंद्रशेखर आजाद नगर अब हो गया है, और वर्तमान में ये अलीराजपुर जिले के अंतर्गत है। अब चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, हम सभी जानते हैं कि शुरू में ये महात्मा गांधी के फॉलोवर थे।
1920 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था उसमें ये शामिल हुए थे, पर 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, आप सभी जानते हैं चोरी चोरा प्रकरण के बाद जो हिंसा हो गई थी उसके बाद, तब इन्होंने अपनी विचारधारा में बदलाव किया और ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में शामिल हो गए। आप जानते हैं जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां हम देखते हैं कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसके दो फेज हैं, पहला फेज, दूसरा फेज। पहला फेज 1905 के बाद से शुरू होता है, 15-17 तक चलता है। दूसरा फेज ये है जिसमें ये लोग हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब। तो तब ये क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए। 1924 में इन्होंने एक प्रमुख संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया था। इसके बाद इन्होंने अगस्त 1925 में जो काकोरी ट्रेन है उसको लूटा था इन्हीं की टीम ने। आप सभी जानते हैं कि इन्होंने बाद में फिर एक संगठन बनाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, जिसमें भगत सिंह भी आके इनके साथ शामिल हो गए थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यही बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट सब जुड़ गया था। और फिर इस संगठन ने सैंडर्स की हत्या की थी, वही सैंडर्स जिसने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को मार दिया था। ये हम मेन हिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑलरेडी। फिर अंतिम समय इनका ऐसा भी था कि अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया था इलाहाबाद के पास अल्फ्रेड पार्क में, और इन्होंने जो इनकी पिस्टल में एकमात्र गोली बची थी वो खुद को मार ली। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊंगा। और प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा भी है। 27 फरवरी 1931 को इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था, शहीद हो गए थे, शहादत दे दी थी। दैट्स इट। बाकी ये अलीराजपुर भी मध्य प्रदेश के उन जिलों में है जहां की पूरी विधानसभा सीटें, संपूर्ण विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। हमने झाबुआ में भी चर्चा की थी इसकी। झाबुआ तो है ही, अलीराजपुर भी, बड़वानी, डिंडोरी, अनूपपुर भी है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जहां विधानसभा की पूरी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। उनमें से अलीराजपुर भी है, झाबुआ भी है, बड़वानी भी है, अनूपपुर भी है, तो अलीराजपुर उसमें है। तो साथियों, ये थी जरूरी बातें अलीराजपुर से संबंधित जिला दर्शन में। आज के लिए इतना है। सेशन कैसा लगा ये आपको बताना है कमेंट करके, पसंद आए तो शेयर करना है। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीपीटी फाइल है, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे @सुनील श्रोती यहां पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले जिले के साथ।